15 अगस्त 1947 हमारा प्यारा देश आज़ाद हुआ और इसी आज़ादी की खुशी में हम इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाते हैं। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे फ्रीडम फाइटर्स यानी क्रांतिकारियों ने जो देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान दिए हैं वो हम सब के दिलों में एक इंस्पिरेशन देती है। जैसे कि जो आप नोटों पे महात्मा गांधी जी की फोटो देखते हैं, इनको एक बार ट्रेन में सफर करते वक्त अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया था। अंग्रेजों ने कहा तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेके ट्रेन के पहले डब्बे में सफर करने की। गांधी जी ने कहा तुम मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकालोगे, आई विल गेट यू आउट ऑफ माई कंट्री, मैं तुझे अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, क्रांति पे क्रांति ला दी। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, नमक आंदोलन जैसे आंदोलन पर आंदोलन करने लगे। गांधी जी ने कहा इन अंग्रेजों से बिना कोई हिंसा के लड़ेंगे और देखना ये अंग्रेज पागल होकर खुद देश छोड़कर भाग जाए। और इस जिद की वजह से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन किए, कई आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, जिस वजह से इन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा। लेकिन गांधी जी ने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार अंग्रेजों को गांधी जी और सभी देशवासियों ने मिल करके भगा दिया। और आप कभी न कभी ये कहते ही है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों कहते थे पता है क्या? क्योंकि इसके बहुत से कारण थे। पहला कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो एक बार हुआ ये, उस समय लोग बहुत हिंसक में आ गए और चोरी चोरा नाम के जगह पर पुलिस वाले बहुत तंग करने लगे। तो लोग गुस्से में आकर थाने में आग लगा दिए और इससे 22 पुलिस मारे गए। गांधी जी बहुत दुखी हुए, बोले मैं अहिंसा से चलाना चाहता था तो पुलिस वालों को क्यों मारा तुमने? इसके चलते अंग्रेज भी बहुत गुस्से में थे और अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिए, यानी जो जहां देखे उसे गोली मार दो, खत्म कर दो, ऐसा पाबंदी कर दिया था। तो गांधी जी बोले ऐसा नहीं चलेगा, आंदोलन खत्म, आंदोलन वापस लेना पड़ा। क्योंकि गांधी जी को डर था कि सब लोग मार्शल लॉ में मारे ना जाए, अगर सब मारे जाएंगे तो आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ेगा। इसी वजह से गांधी जी मजबूरी में असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। और दूसरा कारण था उस समय डांडी मार्च यानी नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 में चले थे। तब की बात है, अंग्रेजों ने नमक के टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यानी 24% टैक्स नहीं 2400% टैक्स लगा दिया। उस समय नमक बहुत महंगा कर दिया था। तो गांधी जी बोले नमक तो प्रकृति दे रही है तो तुम क्यों 2400% टैक्स लगा दिए? तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, नमक तो अपना भी बना सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया और इसमें चोरी चोरा हिंसा से सीख कर आए थे। तो इन्होंने इस यात्रा में मात्र 79 लोगों को ही इंटरव्यू के बाद चुना गया। 79 लोगों को कहा इस यात्रा में अगर मार भी खानी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर भी तैयार हो बिना हिंसा के चलने की, तो फिर चलो मेरे साथ दांडी यात्रा। और शुरू में तो 79 लोग ही गए, लेकिन रास्ते में धीरे धीरे एक के बाद एक जुड़ते चले गए और इस यात्रा में 20,000 लोग जुड़ गए और सभी लोगों को मार भी खानी पड़ी। और इस तरीके से दांडी यात्रा 358 किलोमीटर का था, उसको पैदल ही चलते चले गए क्योंकि इनको नमक का टैक्स हटाना था। और ऐसे ही गांधी जी के बहुत से कारण थे मजबूर होने के, इसलिए गांधी जी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह ने तो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। भगत सिंह जब छोटे थे तो आज़ादी की भावनाएं दिल और दिमाग में बैठ गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए और जब वे लाशें देखी कि कितने लोगों की जान चली गई, बहुत से लोग तो वहां पास में एक कुआं था उसी में छलांग मार के डूब गए। क्योंकि जो जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश जो दे दिया, कहते हैं आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो रक्त की बूंदें मिलती है। और वे वहाँ पे खून से भरे एक मिट्टी को एक बोतल में ले आए और घर में लाके इतने चुपचाप हो गए। इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ बता दे, क्या हुआ इतनी देर से क्यों आया? भगत सिंह ने कहा ये खून मेरे उन शहीदों का है, उन देशवासियों का है जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। और इसके पिता जब खेती किया करते थे ना, तो एक बार बोले कि आम की पोटली क्यों बोई? तो उनके पिता ने कहा बेटा आम लगेंगे पेड़ लगेगा। भगत सिंह कहते थे ठीक है जी, तो मैं बंदूक बोऊंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। एक छोटा सा लड़का सोच रहा है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि इन अंग्रेजों को भगा सकूं। और इसके बीच इन्हें भी कई बार जेल जाना पड़ा। और जेल में भी जब होते थे तो कहते थे मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। और भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था
कि मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं। हाँ हम पागल है, पागल ही रहने दो, केवल पागल ही अच्छे हैं। और भगत सिंह खुशी खुशी फांसी पे लटक गए। और जब बाद में लोगों ने इनकी फांसी की खबर सुनी तो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने और आंदोलन तेज कर दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र ने तो अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर लिया था बाहर के देशों की मदद से, क्योंकि एक बार अंग्रेज सरकार भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल कर दिया था, इतना नज़रअंदाज कर दिया था कि उस समय बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक चल रहा था, जैसे फ्लैग बीमारी, मलेरिया, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का अटैक चल रहा था। तभी नेताजी सुभाष चंद्र ने न्यूज़पेपर में देखा कि हैजा के कारण 2.5 लाख लोगों की जान चली गई और नेताजी सुभाष चंद्र उन बीमारियों से लोगों को बचाना चाहते थे। तभी अंग्रेज सरकार ने कह दिया कि हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं है। इनका दिल एकदम से टूट गया। तभी ये प्रण लेते हैं कि मैं सब चीज़ों को ठीक करूँगा और भारत को एक सपनों का भारत बनाऊँगा। और भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई और ये कॉलेज टाइम से करते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे गलत के आगे झुकना नहीं और सही से मुंह मोड़ना नहीं है। इनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अपराध नहीं, अपराध से भी ज़्यादा अपराध है कि अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। उसके बाद गांधी जी से मिले और कहा हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कहा आज़ादी तो मिलेगी लेकिन पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी सरकार तो भारतीय चलाएंगे लेकिन कानून अंग्रेज सरकार बनाएंगे। तब नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा नहीं, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए। ये जिद पे आ गए थे और जब इसकी बात नहीं मानी गई तो इन्हें भी जेल में डाल दिए गए। और ऐसे ही 12 बार इनको जेल में डाला गया और इनको बहुत परेशान किया गया। और जब जेल से बाहर आए तो इनके घर में CID लगवा दिए ताकि कुछ कर ना पाए। नेताजी सुभाष चंद्र ने सोचा देश में बात नहीं बन रही तो मुझे देश से बाहर जाके कुछ करना है। और किसी तरह देश से बाहर निकल आए और इंटरनेशनल रिलेशन बनाया, यानी बाहरी देशों से रिश्ता बनाया मदद मांगने के लिए। और पहले गए जर्मनी के हिटलर से मिलने। कहा मुझे इंडिया में अंग्रेजों से लड़ना है, इसलिए आपकी मदद चाहिए, सेना चाहिए। उस समय जर्मनी भी अंग्रेजों के खिलाफ थे तो जर्मनी ने मदद की। उसके बाद जापान से मदद मांगने गए तो जापान के प्रधानमंत्री ने भी नेताजी सुभाष चंद्र की मदद की और कहा भारत की आज़ादी की लड़ाई में जापान उसके साथ है। और इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र ने अपनी आर्मी आज़ाद हिंद फौज तैयार करी। लेकिन एक एरोप्लेन हादसे के कारण नेताजी सुभाष चंद्र की मौत हो जाती है। और जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने और आंदोलन तेज कर दिया। इतना तेज कर दिया कि अंग्रेजों को देश से भागना पड़ा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तो क्लास में पढ़ने नहीं दिया गया। बोला बाहर जाके बैठ। एक बार कुएं से पानी क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतार दिया। बोला तू नहीं बैठ सकता, तू नीचे जाति का है और तेरे से डबल पैसा लूंगा और रिक्शा भी तू चलाएगा। इतना भेदभाव होता था। और आगे चल के द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज नाम की 2 किताबें, जिसके आधार पे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। वही बैंक जो आप नोटों पे RBI का नाम देखते हैं। इन 2 किताबें जो अंबेडकर जी ने लिखे थे, इनके आधार पे RBI की स्थापना करी गई थी। सोच कर देखिए, हमारे भारत के निचले पायदान से आया एक यंग लड़का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की भी स्थापना की गई। और ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए जो देश में कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी। और आखिर तक काम एकदम प्रेम से करते गए। और यहाँ पे हम सब के लिए एक मैसेज भी है, एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे निचले कमजोर पायदान से उठकर आया एक यंग लड़का उस एजुकेशन के बल पे तो खड़ा किया। ये लगातार जो पढ़ते रहे लोग इनके सामने चुप हो जाते थे। एक बात समझ लीजिए, एजुकेशन इज द टूल। शिक्षा ही हथियार है। इंटरटेनमेंट के तो बहुत से चैनल होंगे यूट्यूब पे, पर मैंने एजुकेशन का चैनल बना। कोई इंटरटेनमेंट नहीं है इधर। और देश को ऐसे ही भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारियों के विषय में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना मेरी, आपकी और पूरे देश की जिम्मेदारी है। बताइए तो सही लोगों को कि कैसे संघर्ष से उठकर खड़े हों। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलूंगा किसी और वीडियो में।